श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं कि पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता का, इसको मोक्ष का। ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी से कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज, पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा।
शमी पत्र समर्पित करने पे, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तो जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते। हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जाओ। क्या क्या ले जाना है? जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर जाओ। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग? समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, निश्चित। मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती। चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। हाँ, कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? जो शंकर भगवान